केवलम ज्ञान मूर्तिम। महापुरुषों के लिए कहा गया कि वो विषयानंद में नहीं है, जगदानंद में नहीं है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। उनके लिए कहा केवलम ज्ञान मूर्तिम। उनके श्रीमुख से निकला कि ब्रह्मा से कभी असद व्यवहार नहीं हो सकता, वहां मिथ्या रह नहीं सकती, उनसे कोई मिथ्याचरण नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने हृदय में ईश्वर की प्रतिष्ठा की हुई है। और ऐसा महापुरुष कहते भी हैं कि कोई एक प्रतिष्ठा कर ली जाए किसी एक चीज की, वहां संयम कर लिया जाए, तो उसके अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जब योगी अहिंसा की प्रतिष्ठा करता है, सत्य की, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की, तो क्या उसकी फलोपलब्धि है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम, ईश्वर के नहीं, केवल अहिंसा की प्रतिष्ठा की है अभी। तो ये संपूर्ण जगत के वैरी वैर भूल जाते हैं, हिंसक पशु, फिर सबका बैर ही चला जाता है। अगर आपके प्रति कोई शत्रु भाव रखता है तो वो भी मिट जाएगा। शत्रु को न मिटाओ, अहिंसा की प्रतिष्ठा कीजिए, सत्य की। एक अद्भुत बात कही उन्होंने कि ईश्वर की प्रतिष्ठा है, मुझ में सत्य की प्रतिष्ठा है, तो सत्यान्वेषी बने, सत्याचरण करें, सत्यनिष्ठ बने। और जैसी सत्य की निष्ठा हम में होगी, सत्य प्रतिष्ठित होगा हम में, तो सारी विभूतियां, वैभव, सिद्धियां, जो भी अलौकिक है वो हमारे अनुगत होगा, वो हमारा अनुसरण करेगा, अनुगमन करेगा। शास्त्र तो ऐसा भी कहता है कि सत्य की प्रतिष्ठा जिसमें हुई, सत्य का जिसने अनुसरण किया, लक्ष्मी उसका अनुगमन करती है। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। एक बार सत्य की प्रतिष्ठा तो करो, एक बार उसका अनुगमन, अनुशीलन तो करो, उसका अनुवर्तन तो करो। तो जैसे ही सत्य का अनुशीलन करेंगे, सत्य का अनुसंधान करेंगे, लक्ष्मी, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, लक्ष्मी अनुसरण करने लगती है। समुद्र मंथन काल में लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण किया, चूंकि वो सत्य नारायण है, सत्य का वर्ण किया उन्होंने। और बार बार श्रीमद् भागवत में सत्य के संकेत हैं, सत्य की प्रतिष्ठा के, सत्य के आधान के, सत्य के आश्रय के, सत्य अवलंब के। सत्य ही हमारा लक्ष्य हो, आरंभ में ही सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ये मध्य में भी सच्चिदानंद रूपाय, ये कहकर कि वो सच्चिदानंद ही है, उसके महात्मा में बिल्कुल मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। चतुरानन ब्रह्मा यही तो कहते हैं, इसी को तो दोहराते हैं ब्रह्मा। गर्भस्थ शिशु की वंदना करते हुए, उस देवकी के परमानंद का आह्वान करते हुए, वसुदेव सुतम देवम, उस परम देव, उस पूर्व पुरुष का, अपूर्व पुरुष का, उस सच्चिदानंद का वह ध्यान करते हुए यही तो कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य। तो पूज्य महाराज ने ठीक ही तो कहा कि उनमें तो केवल सत्य ही है और कुछ नहीं, उनमें सत्य की ही प्रतिष्ठा है, असत वहां नहीं है। इसलिए व्याकुलता नहीं, द्वंद्व नहीं, दुविधा नहीं, दैन्य नहीं, अभाव नहीं, अल्पता नहीं। तो सत्य की प्रतिष्ठा से अल्पता जाएगी, अभाव जाएंगे, दैन्य और दारिद्र्य जाएगा। क्योंकि जैसे ही सत्य आएगा, लक्ष्मी अनुसरण करेगी आपका। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, त्यागानुसारिणी कीर्ति,
आप यश चाहते हैं, दिगदिगंत में, अहलोक और परलोक में, संपूर्ण प्रकृति पर जय विजय, यहां वर्चस्व, प्रभुत्व, आधिपत्य, नेतृत्व, स्वामित्व चाहते हैं। सूत्र है सीधा, त्याग कीजिए। त्यागानुसार नहीं, कीर्ति है, कीर्ति उसका अनुसरण करने लगती है। पर जिसमें सत्य की प्रतिष्ठा हुई, फिर विश्व का वाद ज्योतिषमती, फिर शोक नहीं रहता। सत्य की प्रतिष्ठा होती कोई शोक नहीं रहेगा। विश्व का वाद ज्योतिषमती, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि फिर शोक नहीं रहेगा, दुविधा नहीं रहेगी, कोई व्याकुलता नहीं रहेगी,